दूषित हुई मातृभूमि जब सत्ता के अत्याचारों से रोया था, जब गुरुकुल पापी आतंकी व्यवहारों से, तब विष्णु ने जन्म लिया धरती को मुक्त करने को, विदर्भी फरसे का धारक परशुराम कहलाने को। दोस्तों, श्री विष्णु के छठे अवतार, शस्त्र और शास्त्र पर समान अधिकार और भारत की ऋषि परंपरा के महान वाहक, जिनका प्रभाव त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर तक मिलता है, जिन्हें महान गुरु के रूप में सब पूजते हैं। ऐसे भगवान परशुराम की कथाएं आज हम जानेंगे। उनका जीवन एक आदर्श और महान रहा। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर में हुआ। पौराणिक आख्यान के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद देवराज इंद्र के वरदान से हुआ। माना जाता है वैशाख शुक्ल की तृतीया को वह जन्मे थे, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। उनके पितामह भृगु ने उनका नाम अनंतर राम रखा, जो बाद में भगवान शिव द्वारा दिए गए शस्त्र परशु को धारण करने की वजह से परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम की शिक्षा दीक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि रुचिक के आश्रम में हुई। महर्षि रुचिक अपने शिष्य की योग्यता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान परशुराम को सारंग धनुष उपहार में दिया। उनकी प्रतिभा और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्रदान किया। वही भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की और भगवान शंकर से उन्हें विद्युदंभी नाम का परशु प्राप्त किया और त्रिलोकई विजय कवच, सत्वराज स्त्रोत और कल्पतरु मंत्र भी प्राप्त हुआ। भगवान परशुराम ने अपनी अद्भुत शस्त्र विद्या से समकालीन कई गुणवान शिष्यों को युद्ध कला में पारंगत किया। उनके सबसे योग्य शिष्य गंगापुत्र भीष्म रहे, जिन्हें पूरा भारत आदर की दृष्टि से देखता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य और कर्ण भी उनके ही शिष्य रहे। भगवान परशुराम का उल्लेख दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में उनके और भ्राता लक्ष्मण के बीच हुए संवाद बहुत पठनीय और लोकप्रिय है। भगवान परशुराम की पूजा पूरे भारत में होती है। हर वर्ग उनको पूजनीय मानता है। एक मान्यता के अनुसार भारत के ज़्यादातर गांव परशुराम जी ने ही बसाए थे। उत्तर भारत से लेकर गोवा, केरल और तमिलनाडु तक भगवान परशुराम की प्रतिभा के दर्शन होते हैं। भगवान परशुराम वीरता के साक्षात उदाहरण हैं। वे अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। एक बार भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हुए, क्योंकि देवी रेणुका मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने नदी किनारे गई थी, किंतु नदी किनारे कुछ देवताओं के आ जाने से उन्हें आश्रम लौटने में देरी हुई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी शक्ति से रेणुका को देर से आने का कारण जान लिया और वे उन पर अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी, किंतु ऋषि जमदग्नि के चारों पुत्र ने अपनी माता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने सभी पुत्रों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने श्री परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। श्री परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना अस्त्र फरसा उठाया और उनके चरणों में शीश नवाकर तुरंत ही अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। इस पर जमदग्नि अपने पुत्र श्री परशुराम से संतुष्ट हुए एवं उन्होंने श्री परशुराम से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। श्री परशुराम ने बड़ी ही चतुराई एवं विवेक से अपनी माता रेणुका तथा अपने भाइयों के प्रेमवश होकर सभी को पूर्ण जीवित करने का वरदान मांग लिया। उनके पिता ने उनके वरदान को पूर्ण करते हुए पत्नी रेणुका तथा चारों पुत्रों को फिर से नवजीवन प्रदान किया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र श्री परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए। श्री परशुराम ने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम एवं समर्पण की मिसाल कायम की।
फिर एक बार पृथ्वी पर क्षत्रियों के राजा कर्तावीर सहर्जुन ने श्री परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि तथा उनकी कामधेनु गाय का वध कर दिया। इससे श्री परशुराम को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में सभी क्षत्रियों को मारने एवं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं की तानाशाही से मुक्त करने की शपथ ले ली। जब पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों ने यह कसम सुनी तब वे पृथ्वी छोड़ कर भागने लगे। पृथ्वी की रक्षा के लिए कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा, इसलिए कश्यप मुनि ने श्री परशुराम को पृथ्वी छोड़ने का आदेश दे दिया। मुनि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए श्री परशुराम महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर रहने चले गए। वहां उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। तब से लेकर आज तक महेंद्रगिरी को भगवान परशुराम का निवास स्थान माना जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रन में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पिठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमला, सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के समला। यह कुटिल है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के पर पुनित वंशधर बंटी वीर प्रणपाली का। दोस्तों, यह थी भगवान परशुराम की महान गाथा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह महान गाथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ध्रुव पहचान।